अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम नेस्टेड लूप के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर कैसे पैरामीटर्स बनाएंगे। तो बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्योंकि अब इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस और इंट मेन ये हर प्रोग्राम के अंदर शामिल होगा। तो इसलिए ये जनरली आप रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे इंट आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन 10 बना दिया हमने, या 15 बना दिया, और आई प्लस प्लस। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी लूप की हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, यानी इनर आउटर लूप की। इसको ओपन करेंगे और एक और लूप बनाएंगे, फार इंट जे इज इक्वल 0, जे इज लेस देन आई और जे प्लस प्लस। और फिर इसकी हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, जैसे हमने इसकी ब्रैकेट्स बनाई, तो इस लूप की भी हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। ये इनर लूप है, ठीक है ना। ये इसको हम ऐसे समझें कि ये आउटर लूप है और ये जो है वो इनर लूप है। तो अब मैंने क्या किया, इनर लूप के अंदर सी आउट करवाया एक स्टारिक, और इसको किया। फिर आउटर लूप के अंदर ये इनर लूप की ब्रैकेट है। अब मैं आउटर लूप के अंदर आता हूँ। आउटर लूप के अंदर मैंने क्या करवाया, सी आउट करे एंडल, यानी नई लाइन पे जाए। अब ये इनर आउटर लूप है, ये इनर लूप है, ठीक है ना। आउटर लूप के अंदर अब 15 टाइम्स चलाया, और जे को जो मैंने चलाया वो लेस देन आउटर लूप चलाया। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। सेव करूँगा इसको, तेरा डॉट CPP के नाम से। अब ये देखें, ये एक पिरामिड्स जो है वो प्रिंट हो गए। इसको नोटपैड के अंदर मैं थोड़ा सा आपको समझा के बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन 10, आई इज लेस देन 15 और आई प्लस प्लस, और जे इज इक्वल 0, जे इज लेस देन आई और जे प्लस प्लस, और प्रिंट करवाए एक स्टारिक। तो जब इनर लूप चला, तो इनर लूप आउटर लूप ने क्या किया, आउटर लूप क्या करता है, इनर लूप को चलाता है। आउटर लूप उसी यानी उस पे चलता है जहाँ जहाँ तक उसकी कंडीशन फॉल्स होगी, आउटर लूप चलता रहेगा। आउटर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन फेस है वो सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, और टेस्ट और इंक्रीमेंट जो एक्सप्रेशन है वो बार बार चलते रहेंगे, ठीक है ना। और इनर लूप के अंदर क्या होगा कि हर दफ़ा इनिशियलाइजेशन करवाएगा नहीं, यानी हर दफ़ा ज़ीरो करेगा। जो जे की वैल्यू है उसको हर दफ़ा ज़ीरो करेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक लेस देन हो आए के, यानी ऊपर वाले, यानी जब कंडीशन इसको ट्रू मिलती रहती रहेगी तो चलता रहेगा। तो सबसे पहले आई इक्वल है 0 के, आई लेस देन है 15 के, कंडीशन ट्रू है, तो अब ये जे पे चला जाएगा, जे को करेगा 0, और 0 लेस देन है आई के, यानी एक दफ़ा इंक्रीमेंट भी करेगा, और आई के अंदर 1 करेगा। फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करके आई के अंदर 1 करेगा। अब ये कहता है कि जे इक्वल टू है 0 के, जे लेस देन है आई, यानी 1 से 0 आई, 0 जो है वो लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, एक दफ़ा स्टार स्टार प्रिंट करवाएगा, एक दफ़ा स्टार प्रिंट करवाएगा। और फिर क्या करेगा, फिर चेक करेगा, जे के अंदर एक की इंक्रीमेंट करेगा, जे हो गया 1 अब, तो 1 लेस देन है 1 के, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या करेगा, ये आउटर लूप के अंदर चला जाएगा, और आउटर लूप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यू लाइन, तो ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा आउटर लूप की, कि आउटर लूप के अंदर एक को इंक्रीज करेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद अब आई के अंदर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 लेस देन है 15 के, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा, जे को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करवाएगा, और
फिर जे को चेक करेगा कि जे यानी ट्रू लेस देन है आई के, कंडीशन ट्रू है तो, और एक को इंक्रीज करवाएगा तो जे कंडीशन ट्रू हुई तो एक दफ़ा स्टार प्रिंट करवाएगा दूसरी लाइन पे। फिर दोबारा जे के अंदर वन इंक्रीज करेगा तो अब ये जे हो गया वन, ज़ीरो के बजाय वन, तो वन लेस देन है आए के, बिल्कुल लेस देन है आए के, तो यानी टू के, तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से इसको स्टार प्रिंट करवाएगा। फिर जे के अंदर इंक्रीज करेगा तो जे हो जाएगा टू, तो टू लेस देन है यानी टू के, यानी आई के अंदर टू है तो टू लेस देन है टू के, नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब दोबारा ये कहाँ जाएगा, दोबारा आउटर लूप के अंदर जाएगा। आउटर लूप के अंदर अब कितना हो गया, आई को इंक्रीज करेगा तो आई हो जाएगा थ्री, तो थ्री लेस देन है 15 के, जी हाँ कंडीशन ट्रू है। दोबारा ये नीचे आएगा और जे को दोबारा से ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाएगा। अब जे तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आउटर लूप एक ही दफ़ा इनिशियलाइज करवाएगा और इनर लूप बार बार इनिशियलाइज कराएगा। बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर भी होगी, इसके अंदर भी होगी। तो अब जे दोबारा ज़ीरो हो गया। अब क्या करें, जे लेस देन है आई के, यानी ज़ीरो लेस देन है थ्री के, बिल्कुल है, तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट करवाएगा। यानी इससे पहले ये लाइन पे जाएगा, आउटर लूप के लाइन पे, तो लाइन भी इसको ब्रेक करेगा और फिर दोबारा यानी स्टार पे गया तो ये कितनी दफ़ा करवाएगा, ज़ीरो वन टू, थ्री टाइम्स स्टार प्रिंट करवाएगा। अब दोबारा थ्री लेस देन है थ्री के, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर क्या करेगा, लाइन ड्रॉप करेगा, एंड पे जाएगा और दोबारा आउटर लूप में जाएगा और आउटर लूप में वन की इंक्रीमेंट करेगा तो ये हो जाएगा फोर, तो फोर लेस देन है 15 के, कंडीशन ट्रू मिल गई। अब ये दोबारा जे को ज़ीरो से इनिशलाइज करवाएगा, जे लेस देन है आई के, बिल्कुल है, तो ये क्या करेगा, चार दफ़ा स्टार को प्रिंट करवाएगा, नीचे आएगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं, इसी लूप को हम रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। मैं इसी को लेके आता हूँ और इसी पे आपको समझाता हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसको इसी लूप को, इनर आउटर लूप को मैंने कॉपी किया, यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम कर रहा है पेस्ट होने में, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। फॉर इंट k is equal to 0, k is equal to 15, k is greater than 0 और k प्लस प्लस। और फिर मैंने क्या किया, इस लूप की ब्रैकेट को ऑन किया और फिर दूसरा लूप चलाता हूँ, फॉर इंट b इज इक्वल टू, अच्छा इसको करना है माइनस माइनस, इसको करना है माइनस माइनस और दोबारा से माइनस, दो माइनस, ठीक है ना, माइनस करना है। और ये करना है b इज इक्वल टू 0 और b लेस देन हो किसके, के और b प्लस प्लस, ये इंक्रीज करता रहे। अब मैं इसकी भी ब्रैकेट जो है वो ओपन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या करे, सी आउट करवाए स्टार और आउटर लूप के अंदर क्या करे, सी आउट करवाए एंड एल, ठीक है ना। अब ये देखें, ये इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे ये यानी प्रिंट कर रहा था, अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाऊंगा पिरामिड्स को। हाँ, सेमी कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन दूंगा, दोबारा से कंट्रोल एस किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब देखें ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी प्रिंट हो गया है दोनों तरफ से,
यानी ऊपर से नीचे और नीचे से। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर रहा है। तो ये समझेंगे, ये तो 15 टाइम्स प्रिंट करेगा, लेकिन मैं समझाता हूँ अभी आपको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करवा रहा है। तो ये सबसे पहले k इज इक्वल टू 15 के, और k ग्रेटर देन हो 0 के, जब तक ग्रेड क्या करता जाए, k को माइनस माइनस यानी डिक्रीज करता जाए। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 15 इनिशलाइज करवाया और k के अंदर रखा है, यानी k के अंदर इस वक्त 15 है, उसको माइनस किया तो 14 आ गया। अब ये चेक करेगा कि b इज इक्वल 0, अब इसको इनर को चलाएगा, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 14 जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, कंडीशन ट्रू है। 15 ग्रेटर देन है, ये नहीं उसके, तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो अब ये इनर लूप पे आएगा और इनर लूप को b इज इक्वल है 0 और b लेस देन हो के, यानी ले अभी के अंदर क्या है, 15 है। तो क्योंकि ऊपर भी हमने 15 तक प्रिंट करवाया था, तो अब ये क्या करेगा, ये भी 15 तक ही प्रिंट करेगा, यानी 15 तक ये इनर लूप चलता रहेगा, चेक करता रहेगा कंडीशन। अभी क्या 15 लेस देन है 15 के, एक दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है ना, फिर ऊपर जाएगा और बी के अंदर इंक्रीज किया, वो गया 1, तो 1 लेस देन है 15 के, बिल्कुल है, तो ये दोबारा से प्रिंट करवाएगा स्टार, और फिर चेक करेगा 15 के लेस देन है बिल्कुल है, तो ये दोबारा से प्रिंट करवाएगा। ऐसे 15 तक ये इनर लूप चलता रहेगा। 15 हो गया, अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि 15 लेस देन है 15 के, कंडीशन फॉल्स है, तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर ये के अंदर कर देगा 14, और के जब तक ग्रेटर देन हो 0 के, कंडीशन ट्रू है। अब ये दोबारा आएगा, बी को 0 से करवाएगा इनिशलाइज, और बी लेस देन है के यानी 15 के, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, अब 14 टाइम प्रिंट करवाएगा, ठीक है ना, और फिर ऊपर जाएगा और के अंदर करेगा 13, और नीचे आएगा और लेस देन 13 के प्रिंट करवा, यानी उसको कंडीशन जब ट्रू मिल जाएगी तो ये 13 तक, फिर दोबारा 13 तक प्रिंट करवाएगा। इसने कर दिया 13, अब दोबारा ऊपर जाएगा और के अंदर 12 कर देगा, तो 12 ग्रेटर देन है 0 के, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा दोबारा यहाँ पे और फिर ये 12 टाइम करवाएगा। और उसके बाद 11 टाइम्स, जब तक ये के अंदर माइनस माइनस करके 0 नहीं आ जाएगा, तो तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा और आखिर में बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट हमने आउटपुट के अंदर, इसके आउटपुट के अंदर देखा, जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट, तो यही रिजल्ट जो है वो आ जाएगा पिरामिड्स वाला। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।